नमस्कार दोस्तों, हमारे जेसीडी क्लास में आपका स्वागत है। हम आज महत्वपूर्ण टॉपिक बोली के बारे में चर्चाएं करेंगे और उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो 10वीं 12वीं एग्जाम बोर्ड में ये कई बार पूछ लेता है दोस्तों। तो हम बता दें आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि समय समय पर जब हम वीडियो अपलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों हम चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा बोली। बोली की परिभाषा क्या होती है दोस्तों और ये विशेषता क्या है, ये परीक्षा में पूछता रहता है बार बार। 10वीं 12वीं एग्जाम बोर्ड या 9th 11th सब में पूछ देता है, तो इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बोली की परिभाषा है दोस्तों, बोली हमारा है एक भाषा के अंतर्गत जब कोई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं उन्हें बोली कहते हैं। सिंपल है, एक भाषा के अंतर्गत जब कोई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं उन्हें हम बोली कहते हैं। जैसे दोस्तों आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा प्रमुख रूप से है, लेकिन उसके अंतर्गत दोस्तों कई भाषा बुंदेली, बघेलखंडी आदि भाषाएं भी आदि बोली बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हिंदी के लिखा प्रमुख भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा के अंतर्गत जब कोई अलग अलग रूप से विकसित हो जाते हैं, अलग अलग रूप से बोली विकसित होते हैं। जैसे दोस्तों हिंदी के अंतर्गत बुंदेली, बघेलखंडी है ना आदि प्रकार से भाषाएं विकसित हो जाते हैं तो उन्हें हम बोली कहते हैं। दोस्तों कुछ बोली की विशेषता है और वह है दोस्तों ये बोली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो दोस्तों हमारा पहला है बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र दोस्तों करीब 1 जिले या 2 जिले में के आसपास ही सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। दोस्तों बोली का क्षेत्र सीमित होता है। और दूसरा है हमारा बोली में साहित्यिक का अभाव होता है। बोली को साहित्यिक का अभाव होता है। दोस्तों तो जो बोली होती है ना इसे साहित्यिक का अभाव होता है। एक तरह से कहा जाए कि जब कभी कोई रचना करता है तो बोली का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करता है, अभाव होता है तो तुच्छ मात्र करता है, कभी कभी कर लेता है। बोली में साहित्यिक का अभाव होता है। और दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है यह स्थानीय और घरेलू होती है। सिंपल दोस्तों ये स्थानीय और घरेलू होती है। जैसे कि स्थानीय कम क्षेत्र में बोली जाती है तो एक स्थानीय होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा। घरेलू घर के क्षेत्र में बोली जाती है। और चौथा हमारा पॉइंट है ये साहित्यिक नहीं होता है। दोस्तों ये सिंपल है, साहित्यिक नहीं होता है। जो कभी कोई कविता, रचना, निबंध, नाटक कुछ भी लिखता है तो बोली का प्रयोग नहीं करता। इनका प्रयोग साहित्य में नहीं किया जाता है क्योंकि सीमित क्षेत्र में होती है। दोस्तों पांचवा पॉइंट है इनकी शब्दावली सीमित होती है। ये सीमित क्षेत्र में होती है तो सीमित शब्दावली होती है। कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और बोली बोली जाती है। और अपना 6वां पॉइंट है बोली को राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं होता है।